अपनों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया अशर और आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया। आज न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को ही बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप सब के लिए हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से बहुत बहुत दुआएं। ईद का असल मज़ा अपनों के साथ आता है, इसीलिए आज हमने सोचा कि कुछ ख़ास अपनों से आपकी मुलाकात करवाई जाए। और आज हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाएंगे जो आपके ड्राइंग रूम्स में अक्सर मौजूद रहते हैं, लेकिन आपने उनको खबरें पढ़ते हुए देखा है। वो हैं हमारे न्यूज़ एंकर्स। लेकिन क्योंकि हम साथ साथ काम करते हैं तो हम एक बिल्कुल फैमिली की तरह ही हैं, तो हम आज टीवी के साथ ही आज एक दूसरे के साथ ईद मनाएंगे, ईद की खुशियाँ बांटेंगे, ईद की बातें होंगी, किस्से शेयर होंगे, आपको ये भी बताएंगे कि हमारी ईद कैसे गुजरती है। हमें तो दफ्तर भी आना पड़ता है, फैमिली को भी देखना होता है और ये सब कुछ साथ साथ ही चल रहा होता है। तो शो का आगाज़ करते हैं और मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बाब और आसमा इकबाल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को। बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। आपकी तैयारी से लग रहा है कि अच्छी खासी ईद की तैयारियां जो थी वो उरूज पर रही थी। मुझे काम और उसके बाद कैसे हो जाता है? तैयार होने का मौका ही ईद पे मिलता है। बाकी तो आप खुद अच्छी तरह जानती हैं कि न्यूज़ का क्या एक गेटअप होता है और उसके अलावा क्या किया जा सकता है। चलिए, खवातीन की तो ये बात होती है कि उनको तैयार होने का मौका बार बार मिल रहा होता है, फिर भी वो कहती हैं कि पहली बार मिला। मर्द हजरात के साथ तो कुछ जरा मुख्तलिफ सा मामला होता है। बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ईद तो बड़ी ऑफिस में गुजर जाती है, ज़ाहिर है आपको पता है कि ईद पे तो हमारा काम ऐसा है, काम की नौयत ऐसी है कि ईद ऑफिस वालों के ही साथ हमारी ईद होती है। लेकिन उसमें जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो घर जाके, क्योंकि फैमिली वाले बड़े शिकवे और शिकायत करते हैं कि आप टाइम नहीं देते, और नॉर्मल डेज़ में तो बहुत मुश्किल होता है। ईद पर कोशिश ये करते हैं कि एक आध जो छुट्टी मिल जाती है उन लोगों के साथ भी टाइम गुजारा जाए और गैदरिंग्स की जाएँ, जो दूर के रिलेटिव्स आपके होते हैं उन लोगों के साथ वक्त गुजारा जाए और अच्छा वक्त गुजरे जाए, कोशिश ये होती है। ईद से पहले का जो मौसम होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। रमज़ान का महीना, आपने काम भी करना है, फिर ईद की तैयारियां भी करनी है, ख़वातीन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आसमा किस तरह से करती हैं? बिल्कुल मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेरी शिफ्ट भी इवनिंग होती है और आपको पता है कि रमज़ान में जो शॉपिंग का ज़्यादा मज़ा है वो इवनिंग में ही है। बिल्कुल दिन के वक्त तो सब रोज़े रख रहे होते हैं, शॉप्स बंद होती हैं, मॉल्स बंद होते हैं। दोपहर 2 बजे जब मॉल्स खुलते हैं, शॉप्स खुलती हैं, उस वक्त मुझे फ़िक्र पड़ी थी, बार बार घड़ी देखती हूँ कि कब ऑफिस जाने का टाइम हो, कब ड्राइवर आएगा पिक करने के लिए, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तो रात को जब शॉपिंग का सही मज़ा, सही उरूज पे होती है, उस वक्त मैं ऑफिस में होती हूँ क्योंकि मुझे 9 का 12 का बुलेटिन करना होता है, तो बस उस चीज़ में। लेकिन फिर ईद की जो शॉपिंग है वो प्रॉपरली हो नहीं पाती है, या वो जो ख़वातीन की सेटिस्फेक्शन होती है वो नहीं आ पाती है। और जो अभी आपने पहले बात की ना कि कितनी भी तैयारी कर लें दिल नहीं भरता, तो मैं कितनी भी शॉपिंग कर लूँ मेरा जी तो नहीं भरता। मुझे लगता है कोई एक चीज़, और नाजिया आप खुद भी कई बार हम बात कर रहे होते हैं स्टूडियो से बाहर भी जो मिलते हैं, तो कई चीज़ें आप भी बताती हैं रह जाती हैं इन टाइम पे। शादी ब्याह का मौका हो या ईद का दिन हो, कुछ ना कुछ मिस जरूर है। मेरे ख्याल से ईद की तैयारी को अगर प्लान किया जाए, रमज़ान में तो ज़ाहिर है बहुत सारा पूरा शहर ही निकला हुआ होता है, मार्केट्स में रश होता है। रमज़ान से पहले के जो 10-12 दिन होते हैं बड़ी उस सेल का भी एक मौसम होता है और मुख्तलिफ ब्रांड्स भी अपनी चीज़ें ज़रा थोड़े चीप है उसमें दे रहे होते हैं, तो वो टाइम बड़ा अच्छा होता है कि आप जाएँ और इतना रश भी नहीं होता मार्केट्स में, आप ईद की तैयारी कर लें। उसके बाद रमज़ान में आप सिर्फ वैसे ही चले जाएँ, 2-3 बार चक्कर लगा लें, कुछ नई चीज़ आपको कोई मिल जाए तो आप प्लान करके शॉपिंग कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं तो हमेशा कुछ और खरीदने जाती हूँ, कुछ और खरीद के ले आती हूँ, और मेरे ख्याल में नाजिया तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है। कल भी हम बात कर रहे थे, आप जाते हैं लिस्ट लेकर जाते हैं, अगर वो लेकर जाए, खवातीन वैसे अमूमन तो नहीं लेके जाती, लेकिन अगर लिस्ट लेकर जाए तो फिर वो लिस्ट एक तरफ होती है और हमारी शॉपिंग खवातीन की लिस्ट इतनी लंबी होती है कि ज़ाहिर है उसमें शायद प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी तो बड़ी मखसूस चीज़ें होती हैं। अब मर्दों की लिस्टें भी बहुत लंबी होती हैं। शेरवानी चाहिए, कुर्ते का ये कलर होना चाहिए, फलां ब्रांड का कुर्ता होना चाहिए, उसके साथ चप्पल ऐसी होनी चाहिए, पेशावरी चप्पल आजकल बड़ी इन है, और मैं देख भी रही हूँ आप लोग को नहीं देख सकते, पेशावरी चप्पल पहनी हुई है इन्होंने, तो ज़ाहिर है उसको खरीदने में भी तो टाइम लगा होगा ना। सारा इल्ज़ाम हमें नहीं दें प्लीज़। नहीं, खवातीन को इल्ज़ाम नहीं दे रहे, बस ज़ाहिर है कि खवातीन की तैयारी में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, चूँकि एक इजाफी चीज़ शायद मेकअप की हो जाती है। ताना दे दिया। वैसे अब मैं आपको एक बात बताऊँ नाजरीन, अब जो हमारे मेल एंकर्स है ना वो भी हमारे जितना ही मेकअप करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं नाजिया से कहूँगी कि अगला शो जो है ना वो मेकअप रूम से करें। चलेंगे मेकअप, शॉपिंग और इससे बाहर निकलते हैं ताकि और आप थोड़ा कंफर्टेबल हो, कुछ काम की बात भी कर लेते हैं। ईद पर न्यूज़ एंकर्स की जॉब बड़ी टफ होती है, और सिर्फ ईद पर ही नहीं, जितने भी हॉलीडेज आ रहे होते हैं हम अक्सर स्क्रीन पर बैठे, अक्सर क्या तमाम एंकर्स, न्यूज़ एंकर्स तो स्क्रीन पर बैठे होते हैं। तो ऐसे में क्या फीलिंग होती है? मतलब ईद का पहला दिन आप न्यूज़ रूम के अंदर मना रहे हैं और फैमिली को जो टाइम देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं?
देखिए, हमारी जो फैमिली होती है वो सब तो अपने अपने घरों में मौजूद होते हैं, लेकिन हम तो पूरे मुल्क में देखे जा रहे होते हैं। पूरे मुल्क को उस वक्त हम अपनी फैमिली तस्वुर कर रहे होते हैं। हमें हमारा पूरा शहर, पूरा मोहल्ला, पूरा मुल्क हमें देख रहा होता है। जब हम उनसे मुखातिब होते हैं तो उस वक्त फील यही होती है, चूँकि मुख्तलिफ शहरों में ईद किस तरह मनाई जा रही है हम ये दिखा रहे होते हैं, तो अपने आप को हम उसी का पार्ट तस्वुर करते हैं कि जी हम भी वहीं पर मौजूद हैं तो ऑफिस में, लेकिन ज़ाहिर है आप ज़हनी तौर पर उस जगह अगर अपने आप को खुद फील करें तो एक फ़ील आती है कि हाँ पूरे मुल्क में ईद मनाई जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं और हम भी उनका पार्ट हैं। उस वक्त अपनी फैमिली के साथ नहीं है, लेकिन बाद में जाके ज़ाहिर है कि घुल मिल जाते हैं, गैदरिंग्स करते हैं। अगर दोपहर में ऑफिस जा रहे हैं तो रात में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, शाम में ऑफिस आना है तो वो दोपहर में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुर्बानी तो आपको देनी पड़ती है, तो वो इसी तरह से। लेकिन ख़वातीन के लिए तो बहुत मुश्किल होती है। आप अपने घर वालों को भी देखें, बच्चों को भी देखें और फिर आकर ऑफिस के अंदर अपनी ईद पूरी की पूरी मनाएं। ऑफिस की तैयारी भी तो अलग से होती है कि ऑफिस भी अच्छे दिखना चाहिए, बाकी एंकर्स क्या पहन रहे होंगे, हम क्या पहन रहे होंगे। लेकिन नाजिया, 2 ईदें हैं, बड़ी ईद, छोटी ईद। मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है वो बड़ी ईद का लगता है। मेरी फैमिली कराची में नहीं है, मेरी फैमिली रावलपिंडी में है सारी। मुझे कराची में ईद करना पड़ती है। अक्सर बड़ी ईद अगर करना पड़ जाए तो समझ लें कि मुझे तो मौत पड़ने लगती है, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बकर ईद होती है और अक्सर यहाँ कराची में ये होता है कि अगर हम कुर्बानी कर रहे हों, मीठी ईद पे तो ये सुबह सुबह मीठा बनाया, मेरी इवनिंग शिफ्ट होती है, मुझे कोई इतना मसला नहीं रहता। लेकिन जो ही बकरा आप वो करते हैं, ज़बह करते हैं, ज़बह करने के बाद अब उसका गोश्त वगैरह तैयार करते हैं, हांडी चढ़ाते हैं और जब मुलाजमा कहती है, कोई कहता है घर में कि जी हांडी तैयार होने वाली है, उससे एक ड्राइवर नीचे आके हॉर्न बजाता है और आपको घर से आना पड़ता है यहाँ ऑफिस में, और ऑफिस आके पूछना पड़ता है आज क्या ऑफिस की तरफ से कुछ एहतमाम है, क्योंकि घर से तो कुछ कहा के नहीं है। सही। अच्छा, तो ये तो चलें, फिर घर की तरफ आ गए, हम वापस ऑफिस की तरफ आते हैं कि काम जब कर रहे होते हैं तो एक फैमिली तो हमारी वो होती है, लेकिन एक फैमिली ये भी होती है जिसके साथ मिलकर हम काम कर रहे होते हैं। तो वो उस दिन काम करने का मजा कैसा होता है? मुझे तो नहीं आता उस रोज काम नहीं आता मजा। थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, चूंकि सभी तैयार हुए हुए होते हैं, सभी एक बुझे दिल के साथ ऑफिस आते हैं कि ज़ाहिर ऑफिस तो आना है, मजबूरी है। चूंकि ईद के 3 दिन गुजारने होते हैं आपको, तो अपने जहन को, दिल को आपको लगाना पड़ता है कि जी काम तो बड़ी बात है कि बहुत ही स्माइल्स के साथ आप बैठे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, बड़े जबरदस्त से तैयार होकर और ईद मुबारक दे रहे होते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, उस दिन हम खास तौर पर अपने आप को उन लोगों की तरह फील करते हैं जैसे पाकिस्तान में पुलिस का एक इदारा है, पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी 24 आवर्स काम होता है, वो लोग भी अपनी ड्यूटीज़ किस तरह से कर रहे होते हैं। तो वो ज़ाहिर है आपको हमेशा उन लोगों को देखना चाहिए कि जो आपसे भी मुश्किल हालात में काम कर रहे हो, तो उनका जहन में लाकर हमारे लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है कि हमारे साथ तो फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी शिफ्ट ख़त्म करके हम जाके फिर ईद मना सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए हमसे भी ज़्यादा मुश्किल होता है ईद को मनाना। अच्छा चलें, काम जब कर रहे होते हैं और हम जब फैमिली की बात कर रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं जिनके साथ पूरा ईद का दिन भी हम मना रहे होते हैं, इसके अलावा भी रूटीन में काम कर रहे होते हैं, तो फैमिली का जो बॉन्ड बन जाता है, तो जहाँ बहुत अच्छी तरह से रह रहे होते हैं वहाँ कुछ झगड़े भी होते हैं। तो ऐसा होता है बुलेटिन्स के दौरान? सच सच बताना है या सच बताना है? लोगों को मद्देनजर रख के बताना है? बिल्कुल सच। फिर पहले अरबाब बताएंगे, जितना सच ये बताएंगे उतना सच मैं बताऊंगी। नहीं, नॉर्मली बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता कि आपस के झगड़े तो आपस के हमारे फैमिलीज में भी होते हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ भी होते हैं, तो यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन जाहिर है कि जिस वक्त स्क्रीन पे हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं उस वक्त कोई ऐसा झगड़ा या कोई ऐसी फील नहीं जानी चाहिए, और जाती भी नहीं मेरे ख्याल से, कि किसी स्क्रीन को देखने वाले को किसी को पता चले कि जी ये इन दोनों लोगों के दरमियान आपस में कोई झगड़ा है। अक्सर एंकर्स की। अच्छा, जाती है? मेरी तो किसी के साथ ही जाती ना, मेरा झगड़ा हुआ भी हो तो मैं आपको फील नहीं होने देती। लेकिन कुछ एंकर्स हैं, आप अगर कभी देखें कि 2 एंकर्स लैपटॉप पे ज्यादा काम कर रहे हैं और आपको सलाम कर रहे हैं और ब्रेक लेने के बाद फौरन लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये निशानी है, ये निशानी है बिल्कुल, और भी बहुत सारी निशानियां हैं। बगैर एक्सपीरियंस किए, खुद से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरों को देखकर ये सीखा है। बिल्कुल पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अगर हम एक साथ काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करना होती है और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे एंकर्स के साथ बर्थडे नहीं होते, इन मामलात पे नहीं होते। शायद उसकी वजह ये है कि मेरे साथ एक मासूम भोला भाला सा कोई भी मेल एंकर होता है, और मेरे जो ज़्यादा बर्थडे चल रहे होते हैं, जो ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, मासूमाना झगड़े चल रहे होते हैं, वो मेरे पैनल प्रोड्यूसर्स के साथ चल रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि एक इंटरव्यू उनका भी, हकीकत आपको वो बताएंगे कि कौन सबसे एंकर क्या डेस्क, करते हैं। डेस्क के साथ आपके झगड़े चल रहे होते हैं। चलें, अब राज आपसे काफी आपने काफी राज फाश कर दिए हैं। अब हम एंकर से बाहर निकल के और डेस्क से बाहर निकल कर जाते हैं। खबरें जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा खबरें हमारे यहाँ पॉलिटिक्स की होती हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से आप लोगों का बड़ा इंटरेक्शन होता है। तो कोई ख़ास पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ हो, बीपर्स पे आप लोग अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं, किस तरह से हैंडल करनी होती है उस सिचुएशन को?
उस वक्त तो ज़ाहिर है जो पहला रिएक्शन होता है हर एक, जब आप किसी से सवाल करते हैं तो वो ज़ाहिर है सवाल सुनने वाला ये समझता है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। हम तो दरअसल अपनी खबर को फॉलो कर रहे होते हैं। उस वक्त अगर कहीं कोई बुरा मान भी जाए तो आप बाद में उसको पर्सनली फ़ोन करके बता सकते हैं कि जी आप तो इदारे की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, आपका कोई ज़ातिया नाम तो है नहीं, तो वो चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। मेरे ख्याल पॉलिसी भी नहीं होती इसमें, तो वो खबर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो खबर के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस फैक्ट चेकिंग होती है, हाँ है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है। अक्सर नाजिया जब कहीं दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है, उसके ऊपर कहीं वज़ीर दाखिला का बीपर हो जाए, वफाकी वज़ीर दाखिला हो, सूबाई वज़ीर दाखिला हो, उनसे जब एक बहुत सख्त किस्म के सवालात किए जाते हैं जो सब हमें लग भी रहा होता है कि किए जाने चाहिए, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, फिर सिक्योरिटी लैब्स की वजह से कोई ना कोई वाक़या होता है। तो जब सिक्योरिटी लैब्स की बात की जाती है तब आगे से बड़ी डांट टपट होती है और कहा जाता है नहीं जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या सवाल कर रही हैं, आपको पता ही नहीं है क्या बात करनी है, और अक्सर तो लाइन काट दी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। वैसे ये कह रहे हैं कि बाद में फ़ोन कर लेना चाहिए लेकिन मैं नहीं करती बाद में फ़ोन। चलिए इससे डिसअपॉइंटमेंट शो ना करें, इससे इस तरह की चीज़ें तो काम करने में होती रहती हैं। होती है। लेकिन ईद का दिन है तो वापस हम थोड़ा सा अच्छे मूड पे आ जाते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे भी। ये बताएं कि खाना वाना बनाती हैं घर पर? हाँ मैं खाना बनाती हैं। ईद वाले दिन भी खाना बनाती हूँ खुद आप? हाँ मैंने बताया, ईद वाले दिन जब बना के जब खाने की तैयारी करती हूँ तो ड्राइवर आ जाता है, लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ। ईद पे भी खाना बनाती हूँ और अक्सर वीकेंड्स में भी बनाती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ज़्यादा खाना जो है वो बाहर से ही होता है, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स ऐसी हैं, बच्चों की स्कूलिंग है, फैमिली है, तो फिर इतना जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो कर लेती हूँ, वरना मेड पे ही छोड़ी हुई होती है बहुत सारी। अच्छा, खाना बनाना और फिर खाने खाने के जो शौकीन होते हैं वो मुख्तलिफ नाजिया आपने तो खाया हुआ है मेरे हाथ का? मैंने तो बिल्कुल खाया हुआ है, बहुत मज़ेदार खाना आप बनाती हैं। लेकिन अरबाब आप खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट है? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा खाना खाने का शौक तो खाना खाने का शौक बिल्कुल है और हमेशा से रहा है। चूँकि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता था हमेशा से, तो हर वक्त घर में बहुत सारी ख़वातीन रही हैं। पहले दादी होती थी, अम्मी होती हैं और बहुत सारी ख़वातीन रहती हैं, तो मौका ही नहीं मिला कभी इस तरह की किसी एक्टिविटी का। और शौक भी नहीं है मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन बनाने का। चलिए हम इन्हें मौका देंगे किसी रोज, ऑफिस में कोई ऐसा एहतमाम करते हैं, क्योंकि इतनी हसरत से कह रहे हैं मौका नहीं मिला, तो हमें एक किचन का एहतमाम करना चाहिए सो दैट इन्हें मौका फराहम वो हम बड़े आराम से दे सकते हैं हमारी मॉर्निंग शो के अंदर। और अगले कुछ देर के बाद हमें सबा भी ज्वाइन करने वाली है हमारी मॉर्निंग शो की होस्ट, तो हम उनसे कहेंगे अली भी आपको ज्वाइन करेंगे। अली हाँ। हमारे साथी एंकर जो है अली आबिद, बहुत अच्छे शेफ हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, आला खाना बनाते हैं, ये तो एक इंकशाफ है, ये एक इंकशाफ बनाते हैं। अगर हमें खिलाया मुझे खिलाते हैं, बाकी अगर किसी अगर हमें खिलाया होता तो फिर हम कुछ कहते, हम इस बात की मेरे लिए तो खाने लेके आते हैं, जब वो आएंगे तो उनसे पूछेगा कि बस ठीक है, तो फिर उनको ही बुला लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने आसमा और बाबा, आपका बहुत बहुत ईद मुबारक और जबरदस्त बिल्कुल आपको पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि ईद के मौके पर हमारे साथ आए और ये ईद के जो खूबसूरत लम्हात हैं हमारे साथ शेयर किए। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद स्टूडियोज में हमें सबा और अली आबिद ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ईद के रंग आज न्यूज़ के संग आप ईद की खुसूसी शो ये देख रहे हैं और यहाँ हम आज न्यूज़ फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं। तो ऑफिस में ही गुजरती है, तो आज फैमिली ईद किस तरह से मनाती है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ब्रेक से पहले अरबाब और आसमा हमारे साथ थे जो कि ईद की खुशियाँ हमारे साथ शेयर कर किस तरह से वो लोग ईद मनाते हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है सबा शेख और अली आबिद ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपका, आप लोगों को। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया इस शो में, जिसमें आने की मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि कब नाजिया मुझे अपने शो में बुलाए। बिल्कुल, अब आप आ ही चुके हैं, तो बताइए आपकी ईद कैसे मुझसे भी हो चुका है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कैसे गुजर रही है ईद? डेफिनेटली पहले दिन तो ये होता है कि अगर ऑफ मिल जाए तो घर पे गुजर जाती है और अच्छी गुजर जाती है, क्योंकि डेफिनेटली चांद रात वाले दिन बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि चूड़ियाँ पहननी, मेहंदी लगानी है, तो पूरी रात वहाँ गुजर रही होती है। लेकिन अगर ऑफ नहीं हो तो डेफिनेटली ऑफिस में ऑफिस के कोलीग्स के साथ गुजर रही होती है और अच्छी गुजरती है। आई थिंक मतलब बाहर गुजरे या ऑफिस में गुजरे अच्छी गुजरती है। अली आप क्या करते हैं पूरा दिन ऑफिस के अंदर, बल्कि नमाज पढ़नी है और नमाज करके पढ़ के फौरन ऑफिस पहुँच जाना है? नहीं, फर्स्ट डे तो चूँकि इवनिंग थी तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं वो आ गए घर पे, उनको एंटरटेन किया, दैन फिर कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके घर गए,
और चूँकि मेरी शादी भी फैमिली में हुई हुई है तो ज़्यादा कोई बड़ी मेरी फैमिली भी नहीं है, तो बहुत जगह जाना है और करीब तरीन लोग रहते हैं, तो अच्छा, ज़्यादा मैं वैसे मसला देख नहीं रही थी होता। कि नाजिया सबसे पूछ रही थी कि आपकी ईद कैसे गुजरती है, तो हम सब ने तो बताया। नाजिया आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है, दिन की शुरुआत कैसे होती है, मीठे में क्या बनाती हैं या नहीं बनाती है, या फिर बिल्कुल सवाल ने साबित कर दिया कि मॉर्निंग शो के होस्ट हैं, आते ही मुझसे सवालात शुरू कर दिए। मेरी ईद बिल्कुल आम लोगों की ईद की तरह ही गुजरती है, बहुत अच्छी सी होती है। सुबह उठकर और बच्चों को तैयार करना, खुद भी तैयार होना, मुझे इतना कुछ ज़्यादा कुछ पकाना नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले दिन सुबह उठकर अम्मी के यहाँ जाना होता है और मेरी जो नानी है वहाँ जाना होता है, वहाँ पर हमारा नाश्ता वहीं होता है, तो इसलिए मुझे खुद से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम वहाँ जाते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ, तो वो पूरा दिन फिर वहाँ पर गुजर जाता है। ठीक। अच्छा नाजिया, आपको एक पूरा टेन्योर गुजरा है जब आप न्यूज़ में थी, प्रॉपर हम लोगों की तरह आप आती थी, न्यूज़ करती थी, तब आपकी जब ईद वाले दिन न्यूज़ लगी हुई होती थी तब आपका क्या रिएक्शन होता था? खुशी होती थी या थोड़ा सा ये होता था कि यार ईद वाले दिन? मैं आपको जरूर बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस भी, लेकिन ये आखिरी सवाल होगा, अभी मैं कोई सवाल नहीं करती। मैं यही सोच रहा था पूरा जो है वो इसी तरह चला जाएगा। तो ये आपने इसको यकीनी बनाना है कि अब ये कोई सवाल ना करें, इंतजाम करना है। एग्जैक्टली। तो जब मैं आप लोगों की तरह न्यूज़ बुलेटिन्स पढ़ा करती थी और ईद के पहले दिन मेरी ही ड्यूटी लगती थी, तो उस वक्त बस ये सोचा हुआ था कि हाँ ठीक है ड्यूटी है। मैं तो बड़े शौक से सुबह सुबह ऑफिस आ जाया करती थी, तैयार होने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने और उसके बाद फिर पूरा दिन स्क्रीन पर बैठे रहना है। घर वालों को भी कोई इतनी परवाह नहीं होती थी, क्योंकि घर वालों ने भी सुबह टीवी खोलना है और देख लेना है, उनको पता है कि हाँ काम कर रही है, तो अच्छा गुजरता था। अब ये है कि कोशिश ही होती है कि नहीं, जो ईद की जो मॉर्निंग है कम से कम वो बच्चों के साथ गुजरे, तो अब मैं थोड़ा सा बच गई हूँ आप लोगों की जगह आने से। बिल्कुल। तो अली, आप क्या किस तरह से आप ये तमाम, आपने पहले दिन का तो बता दिया, लेकिन उसके बाद क्या रूटीन होती है? उसमें होता है कि जाहिर सी बात है कुछ इस तरीके से स्केजुअल बनता है कि एक दो ऑफ्स मिल जाती हैं, एक दो दिन आपको आना होता है। तो ये है कि जिस दिन ऑफ्स होती हैं उस दिन कहीं घूमने चले गए या कहीं फैमिली में चले गए, कुछ लोग हमारे घर आ गए, उनको एंटरटेन कर दिया। बाकी ऑफिस आए तो ऑफिस में जितने भी दोस्त यार हैं वो सब मिल जाते हैं, तो एक अच्छा माहौल होता है। तो इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा करियर भी मीडिया से ही स्टार्ट हुआ था, ऑल्दो मैंने इंजीनियरिंग की है, MBA किया है, लेकिन मेरा टोटली जो है वो मीडिया का ही एक्सपीरियंस है। बहरहाल फर्स्ट डे से चूँकि आदत पड़ी हुई है कि ईद के दिन आपको ऑफिस आना है, तो अब वो घर वाले भी यूज्ड टू हो गए हैं। अच्छा, ये जो शिफ्टों की बात हो रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि ईद पर तमाम एंकर्स को एक एक दिन की या दो दो दिन की ऑफ चाहिए होती है। उस पर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ होता है कि नहीं, मुझे तो ईद के फर्स्ट डे नहीं आना है, मुझे सेकंड डे आना है? ना जी, समटाइम्स इट हैपेंस। अगर आपकी दादी के यहाँ दावत है या चचा के यहाँ दावत है या आपके अपने घर में सब खालाओं को या सब कजन्स को बुलाया हुआ है, तो डेफिनेटली फिर आप सोचते हैं कि अगर पहले दिन में ऑफिस में होंगी तो सारे मेहमान घर में होंगे, तो फिर वो आप मैनेज कैसे करेंगे? तो वो जो दावतों का सिलसिला है ना, उसके हवाले से जो है वो शिफ्ट्स का इशू आता है कि यार हमें 2 दिन, दूसरे दिन आप बुला लें, कोई कहता है हमें तीसरे दिन बुला लें, तो बस वो ये होता है। लेकिन ऐसा कोई झगड़ा मेरे साथ चूंकि ये होता है क्योंकि कैजुअल तकरीबन 1 वीक बिफोर लग चुका होता है नोटिस बोर्ड पे, तो मसला नहीं होता, पता होता है कि आपकी फर्स्ट डे ऑफ है, सेकंड डे ऑफ है या थर्ड डे ऑफ है या फोर्थ डे ऑफ है, तो खानदान में बता दिया जाता है जहाँ जहाँ जाना है आपको। अगर डिनर पे जाना है, लंच पे जाना है कि भाई इस दिन आ सकते हैं, इस दिन नहीं आ सकते। अगर फर्स्ट डे जैसे मेरी इवनिंग है तो बता दिया फैमिली में, इन लॉज को बता दिया कि भाई हम लंच पे आ सकते हैं, डिनर पे नहीं आ सकते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो शख्स मीडिया के अंदर है पूरा खानदान उसको फॉलो कर रहा होता है, उस रूटीन को फॉलो कर रहा होता है कि अगर आपका कभी कभी तो ये भी होता है कि फोन करके कि आपका किस दिन ऑफ है, उस दिन ऑफ रखें। बल्कि जो करीब तरीन रिश्तेदार होते हैं वो अपनी बेटी या बेटे की शादी ऐसे दिन रख रहे होते हैं कि आपका वीकली ऑफ किस दिन होता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये भी बहुत ख्याल, और ये अच्छी बात है कि खानदान वाले इस चीज का ख्याल करते हैं कि ये मीडिया पर्सन है, 24/7 इसकी जॉब है, तो कम से कम जब इसको रिलीफ मिल रहा है तो हम उस दिन जो भी तकरीब रखना है उसको रखें। सही। आपस में जब काम करते हैं तो इससे पहले भी आसमा और अरबाब से भी बात हो रही थी और वहीं बात आकर अटकी थी कि कुछ ना कुछ तो होता है जब बहुत अच्छे मूड के साथ काम कर रहे होते हैं, दोस्तों की तरह काम कर रहे होते हैं, तो किसी ना किसी बात पर कुछ अनबन भी तो होती है। हाँ बिल्कुल होती है। अली को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर मैं इस सीट पे बैठ जाऊँ तो इनको बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट का इशू हो जाता है। और ये बुलेटिन से स्टार्ट होने से पहले मुझे कहते हैं ये अब मैं आपको जो है ना वो ये बुलेटिन सुकून से नहीं करने दूंगा क्योंकि आपने मुझे इधर नहीं बैठने दिया। सो कॉल्ड वो इस तरह से नहीं होता कि वो जान के इरिटेट करना चाह रहा है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो होता है। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मेरे ख्याल में यहाँ पर AC की कूलिंग ज्यादा लग रही होती है, वहाँ पर कुछ कम होती है, तो ये भी एक फर्क हो जाता है जिसकी वजह से खवातीन एंकर वहाँ बैठना ज्यादा पसंद अभी रिसेंटली मैंने इनके साथ एक बुलेटिन किया था, तो उसमें जो है मेरा जो फ्लिक है वो मैंने इस साइड से बनाया हुआ था, तो ही वॉज इंसिस्टिंग कि नहीं आप इधर बैठे, नहीं आप इधर बैठे और मैं यहाँ। मैंने कहा अली देखो
अगर तुमने यहाँ पर बैठना था ना तो तुम मुझे 4 बजे मैसेज करते मैं फ्लिक यहाँ का बना के मुझे क्या पता था कि भाई फ्लिक किधर का बनेगा, अब उस दिन स्पेशली तुमने इधर का फ्लिक बना हाँ, दिया। एग्जैक्टली। तो बस इस बात पे होती है, या फिर अगर ENPS नहीं चल रहा हो तो फिर उस टाइम पे जो है ना बहुत ज्यादा टेंशन हो अच्छा, रही ये होती है कि टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं हाँ। इसके ऊपर क्या होता है? इस पर भी बड़े झगड़े हो रहे होते हैं, IFB सही से काम नहीं कर रही है, माइक अचानक से बंद हो गया है, या फिर ENPS में स्टोरी आप एडिट कर रहे थे। अच्छा, होता है, कभी कभी होता है, चेंज हो गया, हर वक्त तो बहरहाल नहीं हो रहा होता, कभी कभी हो जाता है, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन में एक दफा इस तरीके की सूरत हाल आ जाती कभी है। कभी भी हो जाए तो बड़ी डेंजरस होती है। बहुत हाँ, लेकिन अब चूंकि यूज टू इतने हो गए हैं, 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो इतना मसला नहीं होता। पता होता है कि भाई वहाँ पे जब लाइट ब्लिंक करने लगेगी कैमरे की तो समझ में आ जाएगा कि हम ऑन कैमरा आ गए हैं। अगर उस तरफ से क्यों नहीं भी आया पैनल की तरफ से, तो हमें पता होता है कि भाई नेक्स्ट खबर जो है वो क्यों है। चलिए ठीक है, ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं और खबरें पढ़ते हुए अचानक से जब कोई तब्दीली हो जाती है तो फिर क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। आप दोनों तो हमारे साथ ही हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद अली और सबा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। बात हो रही है ईद पर न्यूज़ एंकर्स किस तरह से अपनी खुशियां आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और किस तरह से ईद मनाते हैं। अली और सबा हमारे हमरा मौजूद हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो फिर एंकर्स का जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि प्रॉम्प्टर चलते चलते अचानक से बंद हो गया? कभी कोई वाकया ना जी अक्सर होता है। It happens mostly। क्या? ऐसा क्या होता है करते कि हैं? अगर खबर आपके पास कोई है, आप लाहौर की खबर है और वो चेंज होकर गुजरावाला की हो गई और आपने लाहौर का लिंक बनाया हुआ है कि अब लाहौर के वासियों की बात करते हैं या लाहौर के लोगों के बारे में बात करते हैं, ख्वाबों की बात करते हैं, और अचानक से आपके सामने गुजरावाला का लिंक आ जाता है, तो यू विल बी लाइक चलेंगे लाहौर की जानिब, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गुजरावाला की। सर, उससे ज्यादा जो बहुत अजीब सूरत हाल तब क्रिएट होती है जब आप पढ़ रहे हो उसी, अब सामने आ रहा है, अब आप जो है वो शुरू हैं मशरिक से, आप मगरिब तक जा चुके हैं, Exactly। अचानक से बाहर से एडिट होगा, ठक करके एंटर होगा और खबर फिर ऊपर चली जाएगी। लेकिन आप लोग इतने आदी हो चुके हैं कि वो स्क्रीन पर तो पता भी नहीं चलता है, वो हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन पे नहीं, पता बहरहाल है, अब break आता है, व्यूअर्स pause भी आता इस है, हद तक लेकिन अक्लमंद हो गए हैं कि उनको उनको पता पता होता है। है कि क्या हुआ है। हाँ, क्या हुआ है प्रॉम्प्टर में कुछ आगे पीछे हुआ। बिल्कुल। चलिए, ये तो लिखी हुई खबरें होती हैं, हाँ। लेकिन जिस वक्त लाइव कमेंट्री चल रही होती है उस दौरान स्पेशली इन मैचेस मैचेस की कमेंट्री, अच्छा, वो आसान होता है, वो इतना मुश्किल नहीं लेकिन होता। उसके अंदर भी डेटा चेंज हो रहा होता है, लेकिन या उसमें ये- facts चेंज हो रहे होते हैं, तो खुदा ना उसमें- खास्ता देखें कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए, तो उसमें क्या हुआ, कैजुअलिटीज के हवाले से बताया जाता है कि भाई पहले 5 थी अब 8 हो गई हैं, तो वो सिर्फ हमें IFB पे प्रोड्यूसर इतना बता देगा भाई 5 नहीं है अब 8 हो चुकी हैं। अगर जख्मी अगर 10 हैं तो अगर 12 हो गए तो वो बता देगा कि भाई 10 नहीं है 12 हैं। तो ये इतना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आपको तमाम तर सूरत हाल को खुद ही जो है वो बताना होता है। सही। हमें हमारी जो मेन सोर्स होती है वो चूंकि हमारा रिपोर्टर होता है, अच्छा, लेकिन अली, तो वो बता रहा होता है। ज्यादातर बदकिस्मती से हमारे पास बुरी खबरें ही आती हैं, कोई ऐसा हमारे पास मौका होता नहीं है, बहुत कम आता है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली तो हमने Yes। बड़ी खुशियां अच्छा, मनाई, इसमें फिर ना- ऐसा कुछ नहीं इसमें था। ना जी, हाँ। लेकिन जो खुशी की खबर होती है, उस खुशी की खबर को किस तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेशन की जब बात आती है ना, तो आपके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, आपके दिल में कुछ और चल रहा होता है, और आपको ये पता होता है कि जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है वो एग्जैक्टली आप स्क्रीन पे नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि हे या पाकिस्तान जीत गया, आप एकदम से स्क्रीन पे नहीं कह सकते। News तो anchors definitely- के कुछ- हाँ, कुछ अगर वो आदाब जीत होते हैं। गए- हाँ, वो बिल्कुल। जीत अगर इंडिया के अगेंस्ट है तो हाँ। फिर चेहरा जो है वो अगर बंद भी करने की कोशिश करेंगे ना तो बार बार बत्ती सी सामने आ रही होती है, हाँ, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन उसमें तो बंद करने की जरूरत भी नहीं है ना, नहीं, अगर उसमें तो कोशिश आपने भी करते हैं ना तो जश्न आ रही होती है मनाना मुसलसल। अब वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या श्रीलंका के खिलाफ जीत होती है तो बस खुश तो होता है दिल, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ अगर जीत हो और वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जीत हो तो फिर वो एक अलग ही समा होता है। Commentary फिर करने आपको के लिए कोशिश भी निगाहें नहीं लगी करनी होती पड़ती, है खुद ब खुद screen पे। बत्ती सी सामने आ रही होती है। लेकिन न्यूज़ एंकरिंग में तो ये होता है कि डिफरेंट जब आप खबरें कवर कर रहे होते हैं, स्पेशली जो लाइव जितने इवेंट्स होते हैं उनको कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल टॉक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। Exactly। कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा होकर गुफ्तगू कर रहा होता है, या मीडिया टॉक्स हो रही होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, क्योंकि आप लोग रेगुलर कर रहे होते हैं उसको और एक फ्लो के अंदर होते हैं, तो आप लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं होता है हाँ, कि अब आपने अगर कोई पॉलिटिकल मसला नहीं होता, पर्सनैलिटी आ लेकिन गई है तो अब- उसने क्या कहना है तो आपको पता ही है। पता ही है एग्जैक्टली। अब मसला नहीं होता, लेकिन अब एक तरीके से ना दिल भर जाता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से अगर आप किसी भी ऑपोजिशन लीडर को उठाएं तो जो 4 साल पहले उसने बात कही थी आज भी वो वही बात कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर के किसी बंदे को आप उठाएं तो उसने जो पहले दिन बात कही थी वो आज भी वही बात कर रहा है। और लिटरली मैं आपको सच बताऊं, हल्फन में ये बात कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें आवाज़ नहीं भी आ रही ना, अगर शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं
तो मैं बगैर सुने ये बता सकता हूँ क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे होंगे अगर इमरान खान की गुफ्तगू की आवाज नहीं आ रही, मैं बगैर सुने बता सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर का अगर कोई बंदा है तो वो अगर कुछ भी बोल रहा है, आवाज नहीं भी आ रही है, तो मैं बता सकता हूँ क्या बोल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो इनोवेशन है ही नहीं पॉलिटिक्स में। क्रिएशन तो खैर गई एक तरफ, इनोवेशन ही नहीं है। हमारी यहाँ ऑपोजिशन वही करती है जो एक पिछले दिन से करती आ रही होती है या पहले दिन से करती आ रही होती है। गवर्नमेंट भी वही बात करती है जो पहले दिन से करती आ रही होती है। अच्छा, इसमें कभी होता है क्योंकि आपकी जजमेंट तो इतनी हो चुकी है कि वो ठीक है क्या कह रहे हैं आप बता सकते हैं, लेकिन आपका पेयर होता है, एक फीमेल एंकर होती है, एक मेल एंकर होता है। तो जिस वक्त आपने उस पर कमेंट करना होता है या आपने उस लाइफ सिचुएशन को बयान करना है, तो ऐसे में कोई इख्तिलाफात होते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो नहीं लगता। नहीं, वैसे इनको जेन्युइनली मुझसे बहुत ज्यादा इख्तिलाफात होते हैं और वो ये सो कॉल्ड वी आर लाइक अ टॉम एंड जेरी इन दिस इंस्टीट्यूशन। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब से ये बैठे होते थे, मैं मॉक्स कर रही होती थी, तो ये बीच बीच में ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो अभी भी सिखाने की कोशिश नहीं, अभी वैसे ही बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन साथ काम करने के लिए बड़ी बुरी है। हाँ, हाँ, क्योंकि नो कॉम्प्रोमाइज ना। अगर मेरा रैपअप है तो मैं ही रैपअप दूंगी, अगर मेरे क्वेश्चन की बारी है तो मैं ही क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या सिखाऊंगा, ये मुझे सिखाते एग्जैक्टली। बहरहाल सबके साथ अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। इट्स गुड। लेकिन खवातीन ज्यादा डिमांडिंग होती हैं, इनकी तरफ से ज्यादा खवातीन आपस में ज्यादा डिमांडिंग होती है, लेकिन मेल के साथ वन ऑन वन चला करें। मैं बिल्कुल आपको फॉलो करती हूँ। अच्छा, वन ऑन वन चलती हूँ। आपस में ज्यादा डिमांडिंग होती हैं, मुझे जो लगता है। मेल फीमेल का इतना कुछ इशू नहीं होता। अच्छा, जब आप लोग स्टूडियोज में आते हैं तो उससे पहले होमवर्क भी करना बहुत जरूरी होता है। होमवर्क के बगैर अगर आप आकर बैठे, आपको पता ही नहीं है कि आज की डेवलपमेंट्स क्या हैं, तो आप उसको नहीं कर पाते। इसके लिए न्यूज़ एंकर्स बड़ी मेहनत करते हैं कि उनको पहले से पता हो कि आज क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, ताकि वो उसके लिए तैयारी करके बैठें। तो आप लोगों की जो तैयारी होती है वो कितनी काम आती है उस वक्त के जब आप उसी इवेंट को लाइव कवर कर रहे हो? बेइंतहा काम आती है। क्योंकि अब देखें, अब जैसे जो भी सारा सिनेरियो चल रहा है पनामा लीक्स के हवाले से या जीआईटी के हवाले से, अगर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री हमें पता है और सडन कोई इंसिडेंट हो जाता है तो डेफिनेटली वो सारी मेमोरी हमारे काम आती है। वो उस टाइम पर हम रैपअप दे सकते हैं, उस हवाले से हम सवालात निकाल के पूछ सकते हैं। और अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आपने बैक डेज के न्यूज़पेपर्स पढ़े हुए हैं, अच्छी तरह रीड किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में आप उस सडन सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी रीडिंग की। सबसे पहले आपको 1 से 2 न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। उर्दू के भी पढ़ें, इंग्लिश के भी पढ़ें, और अगर कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ने चाहते हैं वो भी पढ़ें। चैनल का नाम नहीं लूँगा, एंकर का नाम नहीं लूँगा। आज से 3 साल पहले की बात है, मैं एक चैनल पर एक बीपर सुन रहा था। उसने जो है कहा अपने रिपोर्टर से कि पहली टेस्ट मैच था तो पहली इनिंग में जो टीम थी वो सेकंड इनिंग में भी बरकरार रहेगी। अब मेरे ख्याल से मेरा बेटा है 9 साल का, उसको पता है टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती है और दोनों इनिंग में सेम प्लेयर्स खेलते हैं। तो जब तक आपकी वोकैब नहीं होगी, आपके पास नॉलेज नहीं होगी, उस हवाले से हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती हर किसी के पास। जैसे मैं बॉक्सिंग नहीं देखता हूँ, अब मुझे बॉक्सिंग के हवाले से अगर आप पूछने बैठ जाएं तो मैं एक लफ्ज़ नहीं बता सकता हूँ। नहीं देखते हैं। अब जैसे मैं मूवीज़ का इतना शौकीन नहीं हूँ, मैं ड्रामे देखता हूँ, लेकिन मैं मूवीज़ के इतने शौकीन नहीं हूँ। अब आप मुझसे कोई मूवी के हवाले से बात करने बैठ जाएं तो मैं नहीं बता सकता कुछ भी। अच्छा, जब बाहर निकलते हैं लोगों के दरमियान, जब जाते हैं तो इसी तरह की बातें होती हैं? क्योंकि अमूमन मैं अगर अपने घर की मिसाल दूँ कि मैं जब अपनी फैमिली के अंदर जाती हूँ तो इवन के अपने घर के अंदर मौजूद हूँ बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, तो हम ज़्यादातर वही जो हमारे ऑफिस के मसले मसाइल होते हैं, जो हमारी खबरों की दुनिया में जिसमें हम रह रहे होते हैं, हमारी डिस्कशन भी कुछ वैसे ही होती है। तो आप लोगों की भी वैसे ही होती है, वही पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत, वही जो करंट अफेयर्स पर बात बिल्कुल वही होती है। बल्कि आप किसी शादी में अगर गए कहीं पर तो आके लोग पूछते हैं, अच्छा आपको तो पता होगा अब क्या होगा, पनामा लीक्स में क्या होगा? यही पूछना चाह रही थी। हाउ वुड आई नो कि पनामा लीक्स में क्या होगा? नहीं, आपको ज्यादा पता होगा, मुझे मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस साकिर निसार का फोन नंबर दे देता हूँ, आप उनसे फोन करके पूछ लें क्या डिसीजन देने वाले। भाई हमें कैसे पता कि पनामा लीक्स में क्या होगा? अच्छा, इलेक्शंस में इस दफा कौन सी किसकी हुकूमत बनेगी, कौन आ रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, करंट सिनेरियो में रह रहे हैं। तासुर ये होता है कि ये न्यूज़ एंकर्स हैं और क्योंकि इनको सबसे पहले खबर मिलती है और ये मुस्तकिल खबरें दे रहे होते हैं, तो इनको पता है कि हालात हाजरा क्या हैं और कब क्या होने वाला है। अच्छा नहीं, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम न्यूज़ दे रहे होते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अगर कोई पॉलिटिकल ऑफिस बेरर हैं, हम आपका व्यू दे रहे हैं। ये अगर किसी पार्टी की ऑफिस बेरर हैं तो हम इनका व्यू दे रहे हैं। मैं अगर किसी को हूं तो मैं अपना जो है वो व्यू दे रहा हूँ। हम बुनियादी तौर पे ये नहीं बता रहे आपको कि सच क्या है झूठ क्या है, हम आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। मीडिया का काम पॉइंट ऑफ व्यू देना है, जानिबदार मीडिया नहीं बनता है। मीडिया ये नहीं बताता है कि भाई ये सही है ये गलत है। मीडिया हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू देता है। अब आपकी अपनी सोच है कि आप किस चीज़ को सही समझते हैं, किस चीज़ को गलत समझते हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत Thank ही you so much, अच्छी नादिया। ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू ये रही और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरीके से कोई सेशन रखें जिसके Sure, we wanna come again. न्यूज़ एंकर्स को बुलाएं और ये सारी गुफ्तगू और अगेन करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सबा आपका। अली आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद का दिन और ईद के दिन हम सब खुशियाँ बांट रहे हैं। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द जो आपके रिश्तेदार हैं, खानदान वाले हैं, दोस्त हैं, उनके साथ मिलें जुलें और खुशियों को बांटें। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। करनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Islamic terrorists, determined